हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब ठीक होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो दुबई में आप लोग अगर प्लान कर रहे हो दुबई मूव होने का, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो आपको पता होना चाहिए जो दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उस मतलब वो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है, उसका टाइम कितना है, कितने टाइम में वीज़ा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को शेयर करें। तो दुबई का वर्क वीज़ा है, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका 2 वीक्स टू 3 वीक्स के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर का कि आपका एम्प्लॉयर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कब डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है और आप अपने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट कब दे रहे हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपके सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करता है। तो वो ऑफ़र लेटर और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के साथ आप दुबई आते हैं। दुबई में आने के बाद आपको यहाँ पे बाकी की जो प्रोसेस जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि मेडिकल आपका बाकी रह गया था वो कंप्लीट करना है एंड बायोमेट्रिक। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे दुबई में होता है एमिरेट्स आईडी, जो कि इंडिया में जैसे कि आधार कार्ड होता है, सेम दुबई में ऐसा एमिरेट्स आईडी होती है, जैसे कि आधार कार्ड जैसा ही होता है। तो उसके बेस पे आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलता है एंड आपका लोकल आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो वो प्रिंटिंग होता है। उसके बाद आपको जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम में कम से कम 2 वीक्स से 3 वीक्स आपका टाइम लग जाता है। अगर आप इंडिया से जब इधर आ जाते हैं तो 2 से 3 वीक में आपका सारा एम्प्लॉयमेंट का जो भी वीज़ा का वर्क वीज़ा का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो है विज़िट वीज़ा पे। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से एंड बांग्लादेश से विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो और दुबई, अबू धाबी, शारजा में यहाँ पे आप जॉब सर्च करते हो और आपको कोई एम्प्लॉयर हायर करता है, तो सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को देने पड़ते हैं। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भेजता है। सेम प्रोसेस है आपका। जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट आने के अप्रूव के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करके आपको रिटर्न एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। उसके बाद आपको एक 2 मंथ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। अगर आप विजिट वीज़ा पे हो तो आपको एक चेंज स्टेटस पेपर भी देते हैं, जिससे आपको यहाँ पे अथॉरिटी मिल जाती है कि आपका विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो चेंज स्टेटस पेपर बोलते हैं उसको। उसके बाद सेम प्रोसेस है, 2 से 3 वीक्स का मेडिकल एंड बायोमेट्रिक एंड आपका एमिरेट्स आईडी। तो दोस्तों, अभी दुबई में कुछ रिसेंटली अपडेट हुए हैं, नए अपडेट हुए हैं। पहले जो वर्क वीज़ा होता था वो आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता था, तो उसकी वजह से क्या है आपके पासपोर्ट के पेज भरते जाते थे। लेकिन क्या है, दुबई पूरा डिजिटल ही है। तो अभी नए रूल्स ऐसा आया है कि जो एमिरेट्स आईडी होता है उस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि अगर आप इंडिया जाते हो और इंडिया से आते हो तो आपको एमिरेट्स आईडी कैरी करके ले जाना है, क्योंकि उसमें ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अभी पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं लगाया जाता है। होप सो आप सब लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।